हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे सीईटी मेंस का जो आज का पेपर हुआ है ग्रुप नंबर 56 का। कल हुआ था ग्रुप नंबर 57 का। ये क्वेश्चन पेपर है और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर का। रिलेशन में एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट कहा जाता है कॉलम को। कॉलम और जो रो होती हैं उनको कॉलम को एट्रीब्यूट और रो को टपल बोला जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कल भी पूछा गया था कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, इफ द सीपी कॉस्ट प्राइस इज 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? ये कल क्वेश्चन सेम था। 4.17% विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किसे किया गया है? ये क्वेश्चन है आपका नेशनल हरियाणा जीके का। हरियाणा करंट अफेयर से लिंक करके लेकिन पूछा गया है पुराना क्वेश्चन। तो ये ईयर है 2012, 13, 11 और 14। पृथ्वी की बाहरी क्रस्ट, ये कल भी पूछा गया था। ये सबसे ऊपर वाली जो क्रस्ट होती है हमारी, पहला वाला जो भाग होता है, उसके बाद मेंटल और फिर कोर। तो ये ऑप्शन डी। फिर है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो कि है रीजनिंग का। नेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके से भूमि के स्तर जल, ये कल भी आया था। कल उसमें भूजल था ऑप्शन और यहाँ पे भौम जल है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना आरंभ हुई। ये इसमें कौन हमारी मदद कर रहा है? वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन कमीशन या साउथ एशियन एसोसिएशन? तो ये फिर से अगेन हरियाणा जी के करंट का क्वेश्चन। यहाँ पे पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय के समान अधिकार और मुफ्त विधिक, मतलब यहाँ पे पूछा गया है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये 39A ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी है, ये कल पूछी गई थी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। कल भी सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये मैलोक वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है और ये कल भी आया था, आवंटित मेमोरी को मुक्त करने के लिए, लेकिन इसमें ऑप्शन अलग हैं और कल यहाँ पे मैलोक जो है ये ऑप्शन में था। तो यहाँ पे इसका नहीं पता है, क्लियर, रीसेट, फ्री और डिलोकेट। RIDF ये कल भी आया था, RIDF की एस्टेब्लिशमेंट पूछी है। तो ये सही है, 95, 96 ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे। किसका उपयोग डाटाबेस से डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है? अगेन द सेम क्वेश्चन रिपीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर साइड। और नेक्स्ट है आपका परसेंटेज वाला क्वेश्चन, इसका 356 है। ये कल भी था मैथ का क्वेश्चन। अगर किसी ने कल का पेपर देखा है तो सेम रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। और ये अनटचेबिलिटी का जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में जो आर्टिकल है वो अनटचेबिलिटी का है, आर्टिकल नंबर 17, ऑप्शन डी। सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो राज्यपाल, ये BN चक्रवर्ती, सही है। ये सेकंड नंबर के थे, पहले नंबर पे हैं हमारे धर्मवीर जी। नेक्स्ट NAIS की फुल फॉर्म पूछी है और ये कल भी थी, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। इंश्योरेंस का एक क्वेश्चन कल आया था। नेक्स्ट है आपका ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो कि रीजनिंग से है। और आकांक्षी जिला कार्यक्रम का रूपांतरण, यह कार्यक्रम डैश द्वारा घोषित किया गया। ये सही है, नीति आयोग, ऑप्शन सी प्रोग्राम में स्ट्रीम क्या होती है? ये कल भी आया था आई थिंक ये क्वेश्चन, सी लैंग्वेज से रिलेटेड। और ये सही है, एक प्रकार का डाटा संरचना है जिसका उपयोग चर संग्रह में किया जाता है। और ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द 1970 to 98 और 93 to 94? ग्राफ का क्वेश्चन है और यहाँ से ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी बनता है। ये आपके जो सिंबलाइज किया गया है ग्राफ से, या जो ये पोल दिखाए गए हैं इसके थ्रू ये सॉल्व करना होगा। डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो हमारी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है ये सही है, ये इसकी संरचना को परिभाषित करती है और ये डेटाबेस में ही आती है। IMRB का ये फिर से फुल फॉर्म पूछी है तो ये सही है, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। अगेन द सेम क्वेश्चन रिपीटेड। इस व्यक्ति को 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय, कल पंजाब उच्च न्यायालय की सीट पूछी थी, चंडीगढ़ में कब ट्रांसफर हुई थी? और अभी ये पूछा है पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, तो सर शादीलाल। नेक्स्ट है नेफेड को कब स्थापित, ये भी कल आया था, 2 अक्टूबर और 1958। यहाँ पर शुंग वंश का संस्थापक पूछा है तो ये सही है, ऑप्शन सी। एक साइकिल सवार 750 मीटर की दूरी को 2 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करता है, साइकिल सवार की। ये आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन है। जोड़ने के उद्देश्य से फाइल खोलने के लिए निम्न में से किस मोड का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर का क्वेश्चन।
किस प्रकार का जुड़ाव केवल उन पंक्तियों को वापस करता है जिनके दो तालिकाओं में मिलान सेम है? विच टाइप ऑफ ज्वाइन रिटर्न ओनली द रो दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन द बोथ टेबल? ये लेफ्ट ज्वाइन, ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। मुद्रा का विस्तृत रूप, ये आपकी सेंटर गवर्नमेंट की है ये, और माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट रिफाइंस एजेंसी लिमिटेड, माइक्रो यूनिट एंड डेवलपमेंट रेफरेंस, नहीं, ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा, माइक्रो यूनिट एंड डेवलपमेंट रिफाइंस एजेंसी लिमिटेड। किस ग्रह को जलीय ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर 71% यहाँ पर वाटर की कैपेसिटी है, बाकी और किसी भी प्लेनेट पे नहीं है, इसीलिए इसे जलीय ग्रह कहते हैं। कौन सा युगम सुमेलित है? तो ये पूछा है कि देखो, डायरी अनुसंधान NDRI की बात करें तो ये करनाल में है। YMC यूनिवर्सिटी ये ओब्वियसली फरीदाबाद में है, और यहाँ पर राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये आपका गुड़गांव के मानेसर में है, और यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही है। डैश परत क्रस्ट के नीचे होती है तो मेंटल होती है। कल भी ज्योग्राफी से सेम क्वेश्चन आए थे ये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संगठित है? ये सही है, जो आर्टिकल नंबर 40 है इसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख है, और नेक्स्ट में हमारा नगर पालिका का। सी प्रोग्राम में स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन के लिए किस लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ किया जाता है? तो कॉनकैटिनेशन के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट आपका रेशो प्रोपोर्शन से यहाँ पर मैथ्स का क्वेश्चन है, और बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ए रेशो बी, और पहले इनकी वैल्यू इक्वल करनी है, उसके बाद ये निकल जाएगा आराम से, ये इन्होंने सही निकाला हुआ है। हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के जहांनारा बाग के स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हरियाणा जीके का क्वेश्चन है। लोगों में आवश्यक वस्तुओं के नियमित और नियंत्रित वितरण के लिए उत्तरदायी, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये कल भी आया था ये क्वेश्चन कि लोगों में जो नीडेड जो या फिर एसेंशियल गुड्स होते हैं, अगर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये सही है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। माउंटबेटन योजना जो भारत के विभाजन से संबंधित थी, इसकी आधिकारिक घोषणा कब की गई थी? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और निम्न में से कौन सा हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022 का केंद्रीय राज्य था? 2022 में हमारा ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर था, और 2023 में हमारे ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वो रहे हैं पार्टनर, और 2022 में उज्बेकिस्तान था हमारा जो पार्टनर कंट्री था। तो यहाँ पे 2022 का पूछा है, अभी का नहीं पूछा है, रिसेंट का। रेत का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप, ये कल आया था ये क्वेश्चन, और जिसके परिणाम स्वरूप एक लंबा संकरा किनारा, जो नैरो जो किनारा बनता है वो समुद्र के तट पर बनता है, इसको क्या कहा जाता है? लगून, लैटिट्यूड, सैंड बार आना चाहिए इसमें, लगून नहीं होता, लगून कोई तट नहीं होता, यहाँ पे रेतीली पट्टी होना चाहिए। और कल भी इस क्वेश्चन पे डाउट था, तो HSSC इस क्वेश्चन को क्या मानेगी उसके अकॉर्डिंग, बीच नहीं होता, बीच कोई संकरा नहीं होता। लैटिट्यूड वो रेत के जमाव पे नहीं आती, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे अक्षांश होते हैं, तो सैंड बार आना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है रीजनिंग का क्वेश्चन है, और ये एनालॉजी से है। अगर कार्डियोलॉजी आपकी हार्ट से रिलेटेड है तो माइकोलॉजी आपकी ऑब्वियसली फंगी जो हमारी कवक होती है उसके अध्ययन के लिए माइकोलॉजी होती है। स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड द माइकोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड द कार्डियोलॉजी। फसल बीमा की दो सामान्य योजनाएं, सेम क्वेश्चन कल था, फसल मूल्य बीमा और फसल राजस्व बीमा, सही है ये। या कल यहाँ पे फसल उपज बीमा था और फसल राजस्व बीमा था, यहाँ पे ऑप्शन चेंज हैं। डैश हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है, तो ऑब्वियसली हिमालय और हरियाणा के जो मैदान के बीच पूछा है, तो अरावली की पहाड़ियाँ वो राजस्थान में जाके ख़त्म होती हैं और गुड़गांव और मेवात की साइड हैं, और मेवात की पहाड़ियाँ अलग हैं। तो मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं ये हैं हमारे पंचकुला में, और हिमाचल प्रदेश से यहाँ से बॉर्डर शेयर करता है हरियाणा। तो अगर लिंक की बात करें तो यहाँ पर मोरनी की पहाड़ियाँ करेक्ट होना चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये कल भी आया था 28 अगस्त 2014, घोषणा इसकी पहले हो गई थी, लेकिन 28 अगस्त 2014 जब मोदी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने सेंट्रल लेवल पर इस योजना का इनिशिएट किया था, आरंभ हुआ था। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह तो जुपिटर है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर ये क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का, एनुअल पूछा है तो यहाँ पे रेशो में आंसर आएगा। मेवात में डैश में हरियाणा की पहली मोबाइल जो आपकी मोबाइल कोर्ट है वो मेवात में स्थापित की गई थी, ये किस ईयर में हुई थी? अगेन जीके का क्वेश्चन है, लेकिन जो हमारा करंट का नहीं बोल सकते, ये पहले का क्वेश्चन है लेकिन हरियाणा जीके से रिलेट करके दिया हुआ है। तो इसका ईयर 2003, 5, 7 और 2000। अभी जब आंसर की बनाऊंगी तो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा भाई कौन सा ऑप्शन है, अभी नहीं है मेरे को पता। नेक्स्ट है यहाँ पे, यदि √15 इज इक्वल टू 3.88 तो √5/3 का वैल्यू निकालनी है इसकी। ये जो आपका रैशनलाइजेशन होता है वो करके निकालना पड़ेगा। √15 की वैल्यू दी है तो √5/3 की वैल्यू पूछ रखी है। यदि d इज इक्वल टू 4 है, और ये कल भी था ये क्वेश्चन, अगर d का नंबर 4 पे है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, और सेम नंबर इन्होंने लिखा है कवर, जैसे c आता है 3rd नंबर पे, o आता है 15 पे, तो इन सब को ऐड करके 63 लिखा है। ऐसे बेसिस को आप ऐड करके लिखोगे, जैसे b सेकंड पे आता है, ए फर्स्ट पे आता है, फिर 19 पे ऐसा आता है, तो ऐसे करके अगर हम इनको ऐड करेंगे, ऐड ऑन करने के बाद 50 आपका करेक्ट रहेगा। ब्रिटिश सरकार ने राजकीय तौर पर हरियाणा को किस वर्ष 2 भागों में बांट दिया था? ये 1805 बिल्कुल सही है, 1805। 1803 में आपकी जो सर्जुएन की जो संधि हुई थी उसके बाद इन्होंने राजकीय तौर पर हरियाणा को वर्ष 1805 में 2 भागों में अलग कर दिया था। जल के साथ अवांछित पदार्थ का मिलना, ये कल भी था क्वेश्चन, वाटर पॉल्यूशन आएगा। और नेक्स्ट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, उससे अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन था कल, विज्ञापन का सबसे व्यापक जो रूप होता है और ग्रामीण जनता का पसंदीदा होता है, ये फोक मीडिया आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं पता है, वॉल पेंटिंग अलग चीज़ है, और ये व्यापक रूप पूछा है विज्ञापन का कि जो एडवर्टीजमेंट होता है, तो वॉल पेंटिंग, मैजिक शो, फोक मीडिया। मैजिक शो को तो वैसे भी बंद कर दिया है, जादू के जो खेल होते हैं उनको गवर्नमेंट ने बैन किया है, और यहाँ पर व्यापक रूप पूछा और भारत की ग्रामीण जनता का पसंदीदा। बाकी देखते हैं HSSC कौन सा ऑप्शन सही मानती है, वॉल पेंटिंग या फोक मीडिया। हरियाणा में करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है। करनाल में कौन सा मेला लगता है? आम मेला लगता है आपका पंचकुला में। गोपाल मोचन का मेला लगता है कैथल में। और किसान मेला आई थिंक हिसार में लगता होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन डाउटफुल है, अभी नहीं पता इसका घनघोर मेला लगेगा या करनाल में पूछा है, करनाल के सितंबर में। और घनघोर का जो मेला होता है वो लगता है गुगा नौमी पे, तो सितंबर में तो ये नहीं लगने वाला। 30 से 50 के बीच सभी अभाज्य, ये कल भी था क्वेश्चन और इसका आंसर सही है 39.8। 30 से 50 के बीच में देखो तो 31 है, 37 है, 41, 43 और 47, ये 5 संख्या हैं जो कि हमारी प्राइम नंबर हैं। टोटल इनका करके ऐड करके और कितने नंबर ऑफ हमारी जो ये डिजिट हैं 5 हैं, अगर कट ऑफ करोगे तो 39.8 आएगा। कौन सी मेमोरी जो फास्टेस्ट मेमोरी है मेमोरी की हायरार्की में? कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट, वैसे रजिस्टर होता है उसके बाद आती है कैश मेमोरी, तो यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी होती है जो हम मार्केट से खरीदते हैं, और बाकी यहाँ पर सही है कैश मेमोरी करेक्ट है यहाँ पे आंसर। डैश ग्रामीण बाजार में अर्जन क्षमता है, ये आपका रूरल मार्केटिंग जो नए चैप्टर ऐड हुए थे वहाँ से क्वेश्चन पूछा है। और ग्रामीण बाजार में अर्जन क्षमता है, जीवन मापन की कीमत सदैव उनके आय अर्जन के तरीकों पर निर्भर होती है। आय स्तर अविश्वसनीय है क्योंकि ये अधिकांश मौसम और कृषि पर निर्भर होते हैं, अतः आय स्तर निश्चित नहीं हो सकता। कहाँ पे? जीवन शैली में, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में, या अर्थव्यवस्था में, तो उपरोक्त सभी आना चाहिए, डी ऑप्शन। हरियाणा का कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा संचित नहीं है? पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, ये उत्तर की तरफ पड़ते हैं हरियाणा की डायरेक्शन में। हिसार थोड़ा अलग डायरेक्शन में, तो हिसार की तरफ यमुना नदी नहीं जाती है। नेक्स्ट टाइम वर्क से क्वेश्चन है मैथ का, और कल भी था ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था, और जिसका आंसर यहाँ पे 8 आना चाहिए, आई थिंक 8 था ऑप्शन, या फिर 6, अभी मेरे को करेक्ट नहीं पता। और इसका आपका आएगा डी, कल वाला ही है ये। और अगेन द सेम क्वेश्चन फ्रॉम द मैथ सेक्शन 3
× 2/5 ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। हरियाणा के उस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती में खेल के योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी हेतु, और कुश्ती में बात कर रहे हैं भैया 2022 में, तो ये आई थिंक लाइफ टाइम कैटेगरी द्रोणाचार्य अवार्ड विनोद कुमार दहिया तो नहीं होना चाहिए। अभी मेरे को करेक्ट नहीं पता है, मैं देख के बताऊंगी, नहीं पता है मेरे हिसाब से। रवि कुमार दहिया में भी। सूर्य ग्रहण क्या है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए, ठीक है। भारत में विश्व का कल भी था 7वें नंबर पे है। करनाल का युद्ध, ये नादिर शाह और मुगल साम्राज्य, बिल्कुल सही है ये भी। और नेक्स्ट है आपका एनडीसी, तो ये नेशनल डिफेंस कोर्स, हाँ ये सही है, नेशनल डिफेंस, एनडीसी नेशनल डिफेंस कॉलेज होता होगा, एनडीसी नेशनल डिफेंस कोर्स तो नहीं होता होगा। पेहवा का जो मेला है वो कुरुक्षेत्र में है पेवा, ऑब्वियसली, तो ए ऑप्शन सही है। संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? और ये आपका संचालन समिति का अध्यक्ष पूछा है भाई, स्टीयरिंग कमेटी का तो अभी नहीं पता सीरियसली। सभी 2 अंकों की उन संख्याओं का योग जो 3 से विभाजित हैं, तो ये निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका डिस्टेंस से है, तो ये भी जो डिस्टेंस एंड स्पीड का है, और ये सही है। सरकार की ओर से हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भीम अवार्ड मिलता है, और इसके जो अवार्डी होते हैं उनको हरियाणा रोडवेज में फ्री में सफ़र करने को मिलता है। मध्यमंडल में तापमान बढ़ेगा घटेगा? सौमंडल नहीं, मध्यमंडल में मेसोस्फीयर में बढ़ता है। और बाकी देखते हैं भाई, पहले अभी मैं सिर्फ देख रही हूँ ऑब्वियसली, उसके बाद आंसर की थोड़ा टाइम लेके तैयार हो पाएगी। एक गहरी संकरी घाटी, ये कल भी था, और इसे गौर सही है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रीजनिंग से है, तो नेक्स्ट आपका मैथ से है, 3 से विभाजित, और आपको पता होगा 3 से ये डिजिट, जो हमारा डिजिट का फॉर्मूला होता है डिजिट नंबर का, वो लगाना होता है। मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% डैश करने वाला पैरा, ये सही है। ये आपका सोलर इंस्टॉलेशन या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क आना चाहिए यहाँ पे। बाकी देखते हैं भैया। लाल रंग का, ये आयरन ऑक्साइड की वजह से, सही है, बी ऑप्शन। डिटेक्शन कोड एरर का पता लगाने के लिए आप कौन सा चेक करते हैं? यहाँ पर डिटेक्शन कोड का पता लगाने के लिए पैरिटी चेक तो नहीं होगा, हाँ यहाँ पर हो सकता है CRC हो या फिर हैमिंग कोड हो, अभी नो आइडिया। हवाई जहाज, ये कल भी था, ये क्वेश्चन आपका कल भी था, एलसीएम निकालना था इसमें, सही है, 384। बूरिया काया प्रसिद्ध स्मारक शाहजहाँ द्वारा हरियाणा के अंबाले में बनाया गया, सही है ये भी। ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण, ये भी सही है, उपरोक्त सभी आएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगेन द रीजनिंग के आज वाले चैप्टर में आपके वो पूछे गए फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन। नियाग्रा, ये नॉर्थ अमेरिका में, सबको पता है। रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व के सबसे पुरानी आज भी चालू स्ट्रीम है फेरी क्वीन, सही है। संविधान सभा की प्रारूप समिति, ये डॉक्टर अंबेडकर थे ऑब्वियसली। और विटामिन ए रेटिनॉल, तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक कमल। नबचौर हरियाणा के डैश जिले में प्रकाशित होने वाला अग्रणी संध्या समाचार पत्र है। नबचौर कहाँ से प्रकाशित होता था? और ये क्वेश्चन है आपका, कल वाला क्वेश्चन है मैथ का, 992 सही है। आयुर्वेद औषधि, तो धनुर्वेद आर्चरी, अच्छा ठीक है। डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण और वृद्ध श्रेणी है इसके अंतर्गत, ये सही है, जलोढ़ मृदा होती है, एलुवियल सोयल। ये कल वाले क्वेश्चन है भैया, देख लो कितने टेंस हैं। इंजॉय का सफ़र है, फिर टाइप ऑफ नाउन पूछे हैं इन इंग्लिश ग्रामर, 3 नहीं दिया है, बहुत अच्छी बात है, सीधा 5 दे दिया। और ये बिल्कुल सही है इनके। और पास्ट पार्टिसिपेंट फॉर्म दे रखी है, ड्रॉ की तो ड्रॉन आएगी। अच्छा, ये इसने फिर भी गलत कर दिया, यहाँ पे पश्चिमी नहीं है, तो पश्चिमी नहीं है तो सही है, राजस्थानी। और ये इनका उच्चारण त थ द द स त थ, सही है, दंत्य आएगा। खालिक बारिया मीर खुसरो, वचन 2 होते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये सही है, 1903, वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर रिपीटेड। जो चैप्टर कह रही हूँ, पोस्ट कोड 57 का। बाकी एक बार आंसर की तैयार करने के बाद तो फिर मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा एक और अपडेट है कि अगर आपको लाइव में आना है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, उस पर बात करेंगे। तो गाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।